संभल उत्तर प्रदेश का एक शांत शहर जहां मंदिरों की घंटियां और मस्जिदों की अजान एक साथ गूंजती थी। नवंबर 2024 में एक ऐसे तूफान का गवाह बना जिसने इसकी शांति को चकनाचूर कर दिया। सड़कों पर आग की लपटें, पत्थरों की बौछार और गोलियों की तड़तड़ाहट ने शहर को दहशत के आगोश में ले लिया। 4 जिंदगियां खामोश हो गई, कई घायल हुए और एक सवाल हर दिल में खोद रहा था, आखिर ये सब शुरू कहां से हुआ? इस हिंसा की आग किसने लगाई? क्या ये सिर्फ एक सर्वे का नतीजा था या इसके पीछे कोई गहरी साजिश थी? इस कहानी का केंद्र है शाही जामा मस्जिद और इसमें एक नाम बार बार उभर कर सामने आ रहा है, जियाउर रहमान बर्क का। समाजवादी पार्टी का सांसद जिसे पुलिस ने इस हिंसा का मुख्य सूत्रधार बताया, लेकिन क्या सचमुच वही इसके लिए जिम्मेदार था या ये राजनीति का एक गंदा खेल था? आइए इस कहानी को शुरू से अंत तक समझते हैं। शाही जामा मस्जिद का सर्वे संभल का शाही जामा मस्जिद जो 16वीं सदी में बना था, लेकिन 2024 में इस मस्जिद के इर्द गिर्द एक विवाद ने जन्म लिया जिसने पूरे शहर को हिला कर रख दिया। कुछ लोगों ने दावा किया कि ये मस्जिद पहले एक हरिहर मंदिर की जगह पर बनाया गया था। इस दावे को लेकर कई याचिकाकर्ताओं ने संभल की कोर्ट में केस दायर किया। कोर्ट ने 19 नवंबर 2024 को मस्जिद के सर्वे का आदेश दिया। पहला सर्वे उसी दिन अधिवक्ता आयुक्त की देखरेख में हुआ, जिसमें जिला प्रशासन, पुलिस और मस्जिद प्रबंधन समिति मौजूद थी। सब कुछ शांतिपूर्ण रहा, कोई हंगामा नहीं हुआ, लेकिन असली आग तो 24 नवंबर को भड़कनी थी जब दूसरा सर्वे शुरू हुआ। 24 नवंबर को जैसे ही सर्वे की टीम मस्जिद पहुंची, माहौल बदल गया। आसपास के इलाके से भारी भीड़ जमा हो गई, लोग नारे लगाने लगे और कुछ ही पलों में माहौल तनावपूर्ण हो गया। भीड़ में कुछ लोग इतने उग्र हो गए कि उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी, वाहनों में आग लगा दी गई और पुलिस पर हमले होने लगे। पुलिस ने जवाब में आंसू गैस और लाठीचार्ज का सहारा लिया, लेकिन स्थिति बेकाबू हो गई। इस हिंसा में 4 लोगों की जान चली गई और 30 से ज्यादा पुलिसकर्मी समेत कई लोग घायल हो गए। पुलिस ने बाद में बताया कि कुछ उपद्रवियों के पास हथियार थे और 315 बोर की गोलियां चलाई गई थी। चौंकाने वाली बात यह है कि गरीब इलाके से पाकिस्तान निर्मित 9 mm कारतूस और खाली खोल बरामद हुए थे, जिसमें इस हिंसा को नया आयाम दिया था। क्या सिर्फ इसके पीछे स्थानीय विवाद था या कोई बड़ी साजिश थी? जियाउर रहमान बर्क का रोल। सवालों के घेरे में इस हिंसा में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। पुलिस ने दावा किया कि बर्क ने भीड़ को उकसाया और हिंसा को भड़काने में मुख्य भूमिका निभाई। 12 FIR दर्ज की गई, जिसमें बर्क, मस्जिद के सदर जफर अली और विधायक इकबाल महमूद के बेटे सोहेल इकबाल के साथ साथ 2750 से ज्यादा अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया। पुलिस का कहना था कि यह हिंसा पूर्व नियोजित थी और बर्क ने लोगों को भड़काने का काम किया है, लेकिन बर्क ने इन आरोपों से इनकार किया और दावा किया कि वो उस दिन संभल से 2200 किलोमीटर दूर थे। जियाउर रहमान बर्क पहले भी विवादों में रह चुके हैं, पहले बिजली चोरी और फिर बिना नक्शा पास कराए आवास निर्माण। इस बार भी समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने संभल हिंसा को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि ये हिंसा प्रशासन की नाकामी और साजिश का नतीजा था। अखिलेश ने कहा कि बर्क निर्दोष है और ये सब बीजेपी की सियासत का हिस्सा है, लेकिन पुलिस ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा कि उनके पास पुख्ता सबूत है, जिसमें CCTV फुटेज और वीडियो शामिल है जो बर्क और अन्य आरोपियों की भूमिका को साबित करते हैं। विशेष जांच दल यानी SIT ने इस मामले की गहन जांच की और जून 2025 में चंदौसी के MP MLA कोर्ट ने 1200 पेज की चार्जशीट दाखिल की। इस चार्जशीट में बर्क, जफर अली और 21 अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया।
बर्क पर हिंसा भड़काने और जफर अली पर गलत साक्ष्य पेश करने का आरोप लगा। कोर्ट ने बर्क समेत 4 लोगों को समन जारी किया, जबकि 18 अन्य के खिलाफ वारंट निकाले गए। बर्क ने अप्रैल 2025 में एसआईटी के सामने पेश होकर अपना बयान दर्ज कराया, लेकिन उनका कहना था कि वो निर्दोष है और उन्हें फंसाया जा रहा है। जिया रहमान बर्क का नाम सिर्फ संभल हिंसा तक सीमित नहीं है, वो पहले भी एक बिजली चोरी के मामले में चर्चा में आए थे। बर्क पर बिजली विभाग ने 1.91 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था, जिसके बाद हाईकोर्ट के आदेश पर उन्होंने 6 लाख रुपए जमा किए। इस विवाद ने भी उनकी छवि को धक्का पहुंचाया था। समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं का कहना है कि ये सब बीजेपी की साजिश है, जिसके तहत बर्क को बदनाम किया जा रहा है। लेकिन पुलिस और प्रशासन का कहना है कि उनके पास ठोस सबूत है जो बर्क की गलत गतिविधियों को उजागर करते हैं। संभल हिंसा के बाद समाजवादी पार्टी ने इस मामले को पूरी तरह से सियासी रंग दे दिया। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर आरोप लगाया कि ये हिंसा प्रशासन की नाकामी और बीजेपी की साजिश का नतीजा है। उन्होंने दावा किया कि मस्जिद सर्वे के नाम पर लोगों को भड़काया गया, पुलिस ने बेवजह बल प्रयोग किया। अखिलेश ने यह भी कहा कि बर्क को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि वो एक मजबूत मुस्लिम नेता है। लेकिन बीजेपी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि यह हिंसा समाजवादी पार्टी की साजिश थी, जिसका मकसद बीजेपी की बढ़ती लोकप्रियता को रोकना था। खासकर हाल के विधानसभा उपचुनावों में बीजेपी की जीत के बाद समाजवादी पार्टी ने हिंसा के बाद 12 सदस्यीय डेलीगेशन को संभल भेजने की कोशिश की, लेकिन प्रशासन ने इसे रोक दिया। अखिलेश ने इसे लोकतंत्र का गला घोटने वाला कदम बताया, लेकिन पुलिस ने साफ किया कि ये कदम शहर में शांति बनाए रखने के लिए उठाया गया है। समाजवादी पार्टी की इस सियासत ने संभल के माहौल को और गर्म कर दिया और लोगों में गुस्सा बढ़ता गया। योगी सरकार का जवाब और संभल का विकास। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इस हिंसा को लेकर सख्त रुख अपनाया है। योगी ने खुद कहा कि संभल हिंसा के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार ने उपद्रवियों से सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई करने का ऐलान किया और पत्थरबाजों के पोस्टर सार्वजनिक जगह पर लगाने का आदेश दिया, जिसके बाद फरवरी 2025 में पुलिस ने 74 संदिग्धों की तस्वीरें सार्वजनिक की और उनकी पहचान के लिए इनाम भी घोषणा किया। इसके साथ ही योगी सरकार ने संभल में विकास की रफ्तार को तेज कर दिया। शहर में 227 हाईटेक सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं पर नजर रखी जा सके। चंदौसी गुन्नौर तहसील की सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है और 4 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया है। योगी का विजन है संभल को अयोध्या की तरह एक टूरिस्ट डेलीगेशन बनाया जाए। मंदिरों और मस्जिदों की इस धरती को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाने की कोशिश हो रही है, ताकि संभल का नाम हिंसा से नहीं बल्कि शांति और समृद्धि से जाना जाए, ताकि संवेदनशील संभल से संवेदनशील शब्द हटा दिया जाए। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के समर्थकों का कहना है कि ये सब बीजेपी की साजिश थी, लेकिन पुलिस और प्रशासन के सबूत इस ओर इशारा कर रहे हैं कि हिंसा पूर्व नियोजित थी और अब इस मामले में जिया रहमान बर्क और उनके सहयोगियों पर कोर्ट में ट्रायल शुरू हो चुका है और 8 अगस्त को उन्हें चंदौसी की एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होना है। इस मामले ने संभल के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश में सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। जिया रहमान बर्क जो समाजवादी पार्टी के सांसद है पर पुलिस ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि वो निर्दोष है और बीजेपी सरकार उन्हें जानबूझकर फंसा रही है, लेकिन पुलिस के पास सीसीटीवी फुटेज है और अन्य सबूत है जो उनकी भूमिका की ओर इशारा करते हैं। इस ट्रायल का हर किसी को इंतजार है क्योंकि ये तय करेगा कि संभल हिंसा के पीछे की सच्चाई क्या थी। इसके अलावा संभल हिंसा के अन्य आरोपियों की स्थिति भी चर्चा में है। विधायक इकबाल महमूद के बेटे सोहेल इकबाल जो इस मामले में नामजद है अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है और उनकी तलाश में छापेमारी तेज कर दी गई है। एसआईटी ने अपनी जांच में 159 लोगों को आरोपी बताया है, जिनमें से कई अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। हालांकि अभी जांच जारी है। इस कहानी में सवाल अभी भी बाकी है, क्या ये हिंसा सिर्फ एक सर्वे के विरोध में था या इसके पीछे कोई बड़ी सियासी चाल थी?
8 अगस्त को ट्रायल में क्या होगा? क्या संभल फिर से अपनी पुरानी शांति हासिल कर पाएगा? योगी सरकार के विकास के प्रयास और संभल की जनता की उम्मीदें इस शहर को नई दिशा दे सकती है। समय बताएगा कि संभल का भविष्य क्या होगा, लेकिन एक बात पक्की है, ये शहर अपनी पहचान को हिंसा से नहीं बल्कि अपनी संस्कृति और विकास से बनाएगा। आपके इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।